स्वागत है दोस्तों साडे यूट्यूब चैनल दे विच। तां अज अपना जिहड़ा चैप्टर चल रहा सी इलैक्ट्रिसिटी का अज उहनूं अगे कंटिन्यू करते हैं। तां इस तो पहलां आपां रजिस्टेंस की प्रतिरोध किहड़े किहड़े कारकां ते निर्भर करता है आपां उहनां बारे पढ़िया सी। ते हुण अज आपां गल करांगे कंबीनेशन ऑफ रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधों के तुल प्रतिरोध। जदों किसी भी रजिस्टेंस नूं या किसी भी प्रतिरोध नूं एक तो ज़्यादा प्रतिरोध नूं आपस में जोड़ते हैं उन्होंने किहड़े किहड़े कंबीनेशन हो सकते हैं तो उन्होंने कंबीनेशनस के फायदे तो नुकसान की होंगे या उन्होंने की प्रॉपर्टीज होंगे। तो अज आप उस बारे चर्चा करांगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर है इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिहदे अपना टॉपिक है कंबीनेशन ऑफ रजिस्टेंसेस कि प्रतिरोधां दा तुल प्रतिरोध। तो दोस्तों ये आपां की करांगे, आपां ये कैलकुलेट करांगे जदों भी एक तो ज़्यादा प्रतिरोध उन्होंने कंबाइन कराया जाता है। ठीक है, उन्होंने कंबाइन करने के दो तरीके होंगे ने, आप पहला भी पढ़ चुके हैं जो आप एमीटर तो वोल्ट मीटर बारे पढ़िया सी। तो उदों आप पढ़िया सी दो चीज़ा ने, दो चीज़ों जो आप जोड़ते हैं तो इलैक्ट्रिक सर्किट के उन्होंने सीरीज़ में भी जोड़ा जा सकता है तो पैरेलल में भी जोड़ा जा सकता है। तो हुण अपने को दोनों के दोनों कंडीशनस लैके चलते हैं। जो आप रजिस्टेंस को सीरीज़ में लैके चलांगे तो फिर रजिस्टेंस को पैरेलल में लैके चलांगे। तो पहला गल करते हैं समांतर यानी कि पैरेलल कंबीनेशन। तो पहला अपने को किहड़ा है पैरेलल कंबीनेशन ऑफ रजिस्टेंसेस। तो ये की है अपने को दो तीन रजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी होंगे कि समांतर जुड़े हुए प्रतिरोध दा तुल प्रतिरोध। तो हुण आपां गल करांगे जो एक तो ज़्यादा जिहड़े अपने प्रतिरोध ने उन्होंने आपां समांतर में जोड़ते हैं। तो ये वास्ते आपां की कंडीशन लैके चलते हैं। मान लो यानी कि दो रजिस्टेंस ने अपने को, दो रजिस्टर ने, कंसीडर टू रजिस्टेंसेस having resistance R1 and R2 respectively। तो अपना मान लेंगे दो अपने को प्रतिरोध ने जिन्होंने एक दी जिहड़ा प्रतिरोध R1 है दूसरे का प्रतिरोध R2 है तो वह कादे विच ने पैरेलल विच कनैक्टेड ने, आर कनैक्टेड इन पैरेलल। तो वह की ने पैरेलल कंबीनेशन में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल कंबीनेशन सर्किट के बनाते हैं। पैरेलल कंबीनेशन के अपने को एक सब तो पहला बैटरी होएगी, ठीक है, आह बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, आह बैटरी का नैगेटिव टर्मिनल। तो इस तो बाद एक अपने को की होएगी तो एक रजिस्टेंस R1 तो दूसरी रजिस्टेंस ये पैरेलल है। तो जो अपने को रजिस्टेंस पैरेलल होंगी है तो दोनों के दोनों जोड़े पोर्शन ने वह बैटरी के नाल सीधे कनैक्टेड होंगे ने, यानी कि आह दोनों के दोनों दे कोल जो एक चीज़ का ध्यान रखिए जी, जो भी अपने को दो चीज़ों समांतर में जोड़ा जाता है यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उन्होंने दोनों के कोल जिहड़ा पोटेंशियल होंदा है वह दोनों इक्को जिहा पोटेंशियल मिलता है। ठीक है, उस तो बाद करंट उन्होंने कितना लगना है वह उन्होंने रजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। जिस रजिस्टेंस जिस प्रतिरोध का प्रतिरोध ज़्यादा होएगा उहदी जिहड़ी उहदे करंट घट पास करेगा। आपां पढ़िया होया है जिन्नी रजिस्टेंस जिहड़ा होंदा करंट दा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंदा है। तो इन्हों दोनों के कोल की है पोटेंशियल अलग अलग होएगा तो इन्हों की जिहड़ी रजिस्टेंस है R1 ते R2 होएगी तो इन्हों दोनों का जिहड़ा पोटेंशियल है अलग अलग नहीं सॉरी सेम होएगा। दोनों के कोल पोटेंशियल इहदा भी पोटेंशियल V होएगा तो उपर वाले का पोटेंशियल भी V होएगा। तो दोस्तों करना की है ये एक जमा सिंपल जी कंडीशन है, आप दो बारी ओम ला लाने। तो मान लेंगे इस सर्किट के करंट है वह पॉजिटिव तो नैगेटिव जाएगा
ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਈ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰੰਟ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ I1 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ R1 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ I1 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ R2 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ I2 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਮ ਦਾ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਓਮਸ ਲਾ ਔਨ R1। ਜਦੋਂ R1 ਤੇ ਓਮ ਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਓਮਸ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, V is equal to IR, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ 20 ਵੋਲਟ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ 20 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ 20 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, V is equal to ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ I1 ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ R1। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਓਮਸ ਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ R2 ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, V is equal to I2 R2। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗੀ ਦੂਸਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ R ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ ਲੈਟ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बी आर। जो सर्किट की रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, तो नाल एक चीज़ होर मान लें एंड लेट आई, चलो आप थोड़ा और कन्वीनियंट अपने डेरिवेशन करने वास्ते आप रेजिस्टेंस नू आर पी मान लेंगे। मतलब जी पैरल कंबीनेशन दी है वह आर पी होएगी तो जोड़ा करंट होएगा तो वह आई पी होएगा। तो हुण सर्किट ते ओम ला लाते हैं, अप्लाई ओम्स ला ऑन सर्किट। तो सर्किट दे विच पोटेंशियल कितना है, सर्किट दे विच पोटेंशियल V है तो सर्किट दे विच टोटल करंट आई है तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितनी है R। टोटल सर्किट की जी रेजिस्टेंस है वह अपने को कितनी होगी RP होगी। ठीक है, हुण अपने को की है जी फस्ट इक्वेशन है वो आपको तो अपन पता लग गया है V जो है V इज इक्वल टू I1 R1 है। जी सैकेंड इक्वेशन उदों तो अपन पता लग रहा है V इज इक्वल टू I2 R2 है। तो हुण आप करेंगे जोड़ा भी करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा वो I है। ठीक है, I करंट की जी वैल्यू होएगी, जो टोटल करंट होएगा, टोटल करंट कितना होएगा I, तो एक टोटल करंट हो रहा है जो सर्किट में फ्लो कर रहा है अपन पता है वो I1 प्लस I2 होएगा। यानी कि I करंट जो सर्किट में पास कर रहा है जो IP होएगा उसकी वैल्यू I1 प्लस I2 के बराबर होएगी। यानी कि एक करंट अपने को I आ रहा है तो एक IP होएगा, एक I1 प्लस I2 होएगा। आप करेंगे इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, IP इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, हुण IP की वैल्यू इक्वेशन थर्ड चो कैलकुलेट करेंगे, I1 की वैल्यू इक्वेशन फस्ट चो कैलकुलेट करेंगे, I2 की वैल्यू ये चो कैलकुलेट करेंगे। तो जो ये चो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे I1 की, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। जो ये चो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। तो जो ये चो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे I इज इक्वल टू V अपॉन RP। अपने को तीन इक्वेशन हो गया, इन्हें तीन इक्वेशन की वैल्यू जाके इतने पुट कर देनी। 1 बाय IP यदि वैल्यू कितनी है V अपॉन RP, I1 की वैल्यू कितनी है V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2। तो उस तो बाद की करेंगे V अपॉन RP, इधरों V कॉमन लावांगे, 1 बाय R1 तो 1 बाय R2, V नाल V कैंसल हो जाएगा, अपने को की बचेगा 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 1 बाय R2। तो आह अपने को की है प्रूफ आ गया, जो दो रेजिस्टेंस पैरल में लगिया हो तो उन्होंने जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होएगी वो किवें कैलकुलेट करी जाएगी, उन्होंने दोनों का रेसिप्रोकल करके सम करते हैं। ठीक है जी, तो
ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਨਵੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज विच आप डिस्कस कर रहे हैं। पहला सेम पोटेंशियल, यानी कि सारे के सारे जिन्ने भी रेजिस्टेंस ने उन्होंने जो पोटेंशियल होएगा सेम पोटेंशियल होएगा। दूसरा वो जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होएगी वो हमेशा घट होएगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लैस दैन इंडिविजुअल, मतलब जी अलग अलग रेजिस्टेंस है उन्होंने जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट होएगी। तो तीजा सब तो मेन तो इंपोर्टेंट पॉइंट, जो भी आप सर्किट के रेजिस्टेंस पैरलल में लगा रखा तो पैरलल में लगाने तो बाद जो बाई चांस एक रेजिस्टेंस विचों खराब हो जाती है, एक रेजिस्टेंस विचों खत्म हो जाती है, एक रेजिस्टेंस डैमेज हो जाती है या होदा कुछ पार्ट खराब हो जाता है, तो अपना बाकी का सर्किट एज इट इज चलेगा, बाकी के सर्किट में कोई फर्क नहीं पाएगा। इसी रेजिस्टेंस सीरीज विच जोड़ते हैं, उस तो बाद उन्होंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो जेकर अपने को जो रेजिस्टेंसिस ने तो दो तो ज़्यादा होंगे ने, ठीक है, जेकर अपने को मान लो 3 रेजिस्टेंसिस है ने R1 R2 R3, तो उदों आप जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कटनी है वो बनेगी 1/RP 1/R1 1/R2 तो 1/R3। यानी कि बस करना की है जिन्नियां रेजिस्टेंसिस दे रखी हो उन्होंने सारिया रेजिस्टेंसिस दा रेसिप्रोकल करके सम कर देना, तो जो लास्ट आंसर आए वो तुहाडा की होएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होएगी। ठीक है, हुण इस तो बाद आप गल करते हैं रेजिस्टेंस के सीरीज कंबीनेशन की। तो सीरीज कंबीनेशन के विच की हुंदा है, रेजिस्टेंस नूं जदों आपां अपने को 2 रेजिस्टेंस होन आप उन्होंने वधाना हो, उन्होंने रेजिस्टेंसिस की वैल्यू आप चाहिए भी इनक्रीज करनी हो तो फिर आप सीरीज कंबीनेशन यूज करे जाते हैं। तो कंबीनेशन के अपना जो टॉपिक है सीरीज कंबीनेशन, कि सीरीज कंबीनेशन का मतलब है लड़ीबद्ध प्रतिरोधां दा तुल प्रतिरोध। तो ये की होएगा अपने को सेम ही सर्किट ड्रा करांगे, सर्किट के R1 ते R2 2 रेजिस्टेंसिस ने जिहड़े कनैक्टेड इन सीरीज ने, इन सीरीज विद बैटरी ऑफ पोटेंशियल V वोल्ट। तो अपने को सर्किट बना दिया, सर्किट के की होएगा एक रेजिस्टेंस R1 है तो दूसरी R2 है। अपने को एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, तो आह अपने को एक की है की क्लोज है, तो आह पॉजिटिव टर्मिनल है, आह नैगेटिव टर्मिनल है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल तो नैगेटिव टर्मिनल वाली साइड फ्लो करेगा। तो ये भी की करांगे आप ओम्स ला लावांगे। हुण सीरीज के की होएगा जिन्नियां भी सीरीज जो भी इक्विपमेंट लगे होंगे सीरीज रेजिस्टेंस होएगी या कोई होर इंस्ट्रूमेंट लगेगा तो उन्होंने सारा करंट सेम होएगा। कि इस रेजिस्टेंस के विचों भी क्योंकि करंट क्यों सेम होएगा क्योंकि दोनों को इको ही पाथ है। ठीक है, ये फर्क इस चीज़ होएगा दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होएगा। ठीक है, जी V1 है उदा रेजिस्टेंस, जी R1 रेजिस्टेंस है उदा पोटेंशियल V1 होएगा, जी R2 रेजिस्टेंस है उदा पोटेंशियल V2 होएगा। तो उसी तरह ही ये भी की करांगे आप ओम्स ला लावांगे, पहला रेजिस्टेंस R1 ते लावांगे ओम्स ला ऑन
ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R1 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਓਮਸ ਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ V1 क्योंकि पोटेंशियल अलग है I दोनों ਵਿੱਚ करंट सेम है ਤੇ ਨਾਲ R1 ਇਵੇਂ ਹੀ R2 ਤੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V2 = IR2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट विच मान लो करंट जो फ्लो कर रहा हम आप IS कह देंगे तो इक्विवेलेंट जी रजिस्टेंस है उन्होंने आप कह देंगे RS मतलब सीरीज वाली जी होएगी तो पोटेंशियल अपने को V है तो टोटल पोटेंशियल किसी भी सर्किट के टोटल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होंगी है ठीक है स्केलर आप डायरैक्टली ऐड कर सकते हैं V = V1 + V2 क्योंकि एक कोल पोटेंशियल V1 है यानी कि एक अपने को टोटल पोटेंशियल V सी वो दो हिस्से में वंडेगा एक रेजिस्टेंस ਨੂੰ V1 मिल गया दूसरी रेजिस्टेंस ਨੂੰ V2 मिल गया तो इस तो बाद की होएगा V1 ਤੇ V2 अपने को 1 2 ਤੇ आह 3 मतलब अपने को 3 वैल्यूज ने ये आप पुट कर देंगे तो V की वैल्यू I RS का मतलब है वो सीरीज वाली रेजिस्टेंस है V1 की वैल्यू I R1 ते I R2 उस तो बाद I कॉमन ला लेंगे ये बनेगा R1 + R2 I कैंसल कर देंगे तो सीरीज दे विच जिहड़ी रेजिस्टेंस होंदी है वो रेजिस्टेंसिस का सीधा सीधा सम होती है मान लो अपने को एक 2 ओम की रेजिस्टेंस है एक 3 ओम की रेजिस्टेंस है तो 2 ते 3 जेकर उन्होंने आप सीरीज में लगा रखा है तो 2 ओम + 3 ओम अपने को कितना आंसर आ जाएगा 5 ओम तो 5 ओम अपने को की होएगा टोटल उन्होंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो हम सीरीज में रेजिस्टेंसिस लगाने का सीरीज दी प्रॉपर्टीज कहते हैं सीरीज के एक तो जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगी है वो हमेशा ग्रेटर दैन होंगी है तो प्रॉपर्टीज की होंगी एरिया प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहला जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगी है वो ग्रेटर होंगी है जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होएगी वो ग्रेटर होएगी R1 एंड R2 तो दूसरा सारे के सारे में करंट सेम होता है पोटेंशियल अलग अलग होता है R1 R2 R3 जिन्हें भी रेजिस्टेंस लगे होंगे उन्होंने सारे के सारे में होएगा करंट सेम होएगा तो जो पोटेंशियल है अलग अलग होएगा तो तीसरा रेजिस्टेंस की होंगे जो आप रेजिस्टेंस को सीरीज लगाते हैं जो कोई एक रेजिस्टेंस भी विचों खराब हो गई किसी एक का पार्ट भी डैमेज है तो वो होंगे सारा का सारा सर्किट ब्लॉक कर देंगे तो इतने आप लिखेंगे इफ एनी ऑफ द रेजिस्टेंस इज डैमेज द सर्किट इज ब्लॉक वो अपना जो सर्किट है वो की हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा तो अज इन्ना ही मतलब ये आप पढ़िया सीरीज रेजिस्टेंस के सीरीज कंबीनेशन तो रेजिस्टेंस के पैरेलल कंबीनेशन तो बाद ठीक है इस तो बाद एक चैप्टर की इस चैप्टर इलैक्ट्रिसिटी की एक वीडियो हो रहेगी तो उस तो बाद सब तो जरूरी वीडियो जी होगी वो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक रिविजन की वीडियो होगी तो इसी तरह की होर वीडियोज़ लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो जेकर कंटेंट वधिया लग्या तो वध शेयर करो धन्यवाद जी।